हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। नया साल मुबारक हो। 2025 एक बार हमारे सिर पे दोबारा आ गया है। 2024 का तो पता ही नहीं चला दोस्तों। 2025 की तैयारी करते हैं, स्वागत करते हैं 2025 का। ज्योतिषीय हिसाब से 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया दोस्तों। अगर वैसे अंक विद्या से देखें तो भी इसका मूलांक 4 बनता है। 2 2 4 और 5 9। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सब पे डिवाइड हो जाता है, सबसे गुणा हो जाता है, फिर भी वो संख्या उतने की उतनी रहती है। कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। और इस वर्ष काफी सारी उथल पुथल होने वाली है क्योंकि 4 ग्रह हमारे इस साल बदलने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इस वर्ष बृहस्पति देव जो बहुत ही बड़े गुरु हैं, 9 ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, वो 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे दोस्तों। और बृहस्पति देव इस समय जो वृष राशि पर विराजमान है, वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि जो कि अगली राशि है, यानी कि वृष से मिथुन यानी कि 2 नंबर वाली राशि से 3 नंबर राशि पर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ शनि देवता 30 मई 2025 को दोस्तों अपनी कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि जो कि बृहस्पति की राशि है उस पे प्रवेश करने जा रहे हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो राहु देवता 18 मई 2025 को आप ये समझ लीजिए कि अपनी मीन राशि पर इस टाइम विराजमान है और उसको छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु के तो उल्टे ही चलते हैं, मीन राशि से कुंभ राशि पर ही विराजमान होंगे। और साइमल्टेनियसली दोस्तों केतु जो है वो 6 नंबर पे यानी कि अभी कन्या पे चल रहे हैं, तो वो सिंह राशि पे यानी कि 5वीं राशि पर विराजमान होंगे। थोड़े ही दिनों में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है क्योंकि सबकी स्पीड अलग है, सबकी चाल अलग है दोस्तों। शनि 2.5 साल के बाद चेंज होते हैं, अपनी राशि बदलते हैं। बृहस्पति देव 13 महीने के बाद राशि बदलते हैं। और राहु केतु 1.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं दोस्तों। ये इन आने वाले 1 महीने के अंदर जो मई का महीना है हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट महीना है पूरे वर्ल्ड के लिए। मैं तो कहूँगा एक बार तो पूरी उठापटक होगी। अच्छे राजा जो है वो और सामने आएंगे, और जो राजा देश के लिए या संसार के लिए अच्छे नहीं है उनमें उठापटक देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी सत्ता चेंज होगी और कई जगह युद्ध भी होंगे और कई जगह शांति विराम भी होगा। दुनिया युद्ध की ओर इशारा कर रही है, लेकिन कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन दोस्तों ऐसा भी बन रहा है कि शांति होने की भी संभावना है। बृहस्पति देव राशि बदलेंगे, राहु केतु राशि बदलेंगे, शनि देव राशि बदलेंगे। इन सब का वर्ल्ड के ऊपर तो जो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा दोस्तों। आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय ये है दोस्तों। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों से मेष से लेके मीन तक आपकी कोई ना कोई राशि होगी दोस्तों। आपके पास समय है तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबे होने वाला है और डिटेल में आपको वर्णन किया जाएगा कि आपकी राशि के ऊपर इस वर्ष क्या प्रभाव रहेगा इन 4 ग्रहों की चाल का, स्थान परिवर्तन का। मेष राशि से शुरू करेंगे और मीन राशि तक पूरे वर्ष का भविष्य फल आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले हम जानने की चेष्टा करते हैं कि मेष राशि के समय बृहस्पति देवता, शनि देवता, राहु केतु जो चेंज हो रहे हैं तो इनके ऊपर दोस्तों क्या इफेक्ट आएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली राशि मेष राशि है दोस्तों। मेष राशि पे इस समय बृहस्पति देवता दूसरे घर में विराजमान हैं जो धन के कुटुंब के मालिक हैं। और कुछ ना कुछ ठीक ही किया होगा, लेकिन इस समय भी मई तक नए साल में दूसरे घर में रहेंगे। अगर आपके घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, तो ये बृहस्पति देव अभी भी दूसरे घर में बैठ के उसको समस्या का समाधान करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ कुटुंब में सुख शांति का माहौल रहेगा। धन का आगमन रुका हुआ है तो आपको मिलेगा। और एक और बात दोस्तों, जिस वक्त मई में, जैसे मैंने पहले बताया कि 15 मई को गुरु चेंज होंगे, 15 मई के बाद मेष राशि में बृहस्पति देव तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। तीसरा घर हिम्मत का होता है, हौसले का, करेज का, एफर्ट्स का होता है दोस्तों।
यहाँ पे बैठेंगे और अगर आपने अभी तक कोई आलस्य किया है तो तीसरे घर में भाग दौड़ शुरू करा देंगे और जिसके अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बृहस्पति देव 9वें घर पर दृष्टि मारेंगे, तीसरे घर से 9वें घर को देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे। मेष राशि के लिए बृहस्पति के लिहाज से ये वर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है। आपकी मेष लगन है तो भी सेम पोजीशन रहेगी, आपकी मेष राशि है दोस्तों तो भी सेम पोजीशन रहेगी। बृहस्पति देव आपको इस साल मालामाल करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ हमने बाकी ग्रहों की चाल भी मेष राशि पे देखनी है। जैसे इस वक्त मेष राशि पर शनि देवता 11वें घर में पिछले 2.25 साल से विराजमान है और 30 मई 2025 को मेष राशि में 11वें घर से निकलकर 12वें घर में आएंगे। 11वां घर दोस्तों वैसे तो इनकम का होता है। शनि देवता ने पिछले कुछ सालों में आपकी इनकम को इम्प्रूव ही किया होगा और ये अभी कम से कम 30 मार्च 2025 तक यहीं विराजमान रहेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ 30 मई 2025 से आपके 12वें घर में दोस्तों, 12वां घर किस चीज का होता है? खर्च का होता है। नो डाउट इस वर्ष आपके खर्च बढ़ेंगे। जी हाँ, मेष राशि के खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन विदेश यात्रा आपकी अगर पेंडिंग है तो वो इस वर्ष हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर कोई आपका प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है जो काफी लंबे समय से पड़ा हुआ है, पेंडिंग नहीं हो पा रहा, तो 12वें घर में शनि देव जब बैठेंगे दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी पर खर्च कराएंगे और विदेश यात्रा कराएंगे। खर्च का तो स्थान ये पक्का है, 12वें घर में शनिदेव आएंगे तो खर्चे तो होंगे लेकिन शुभ कार्य पर होंगे। कुछ इस वर्ष आप दान थोड़ा सा बढ़ाएं और कंजूसी बिल्कुल ना करें। शनि देवता की चीजों पर, मकान पर और यात्रा पर और विदेश पर, और 12वां घर क्योंकि विदेश का है और 12वां घर बृहस्पति मीन राशि पर आ रहे हैं तो दोस्तों एक लाभ और भी हो सकता है आपको कि आप हो सकता है सोना खरीदे। बृहस्पति देव की राशि मीन राशि, उस पर शनि देव 12वें घर में विराजमान होने जा रहे हैं तो आपको सोना चांदी भी खरीदवा सकते हैं जो कि बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों इस समय मेष राशि के ऊपर एक ग्रह खराब काम कर रहा है, वो है राहु। राहु देवता आपकी कुंडली में इस समय 12वें घर में दोस्तों विराजमान है। वो भी 18 मई को 12वां घर छोड़ देंगे दोस्तों और 11वें घर में प्रवेश करेंगे। 12वें घर में राहु ज्यादातर परेशान ही करते हैं। मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी खराब ही करते हैं। अगर आपको किसी भी कारण राहु 12वें के कारण मानसिक संताप सहना पड़ा है, मानसिक दुख हुई है, किसी ने पीड़ा दी है दोस्तों, तो उसको भूल जाइए क्योंकि 18 मई को राहु देवता भी 12वां घर को छोड़ देंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 12वें घर से राहु देवता 11वें घर में जाते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि 12वें घर से 11वें घर को जाएंगे ये, इसलिए दोस्तों इनकम आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर केतु की पोजीशन देखें तो वो छठे घर में केतु इस टाइम मेष राशि के विराजमान हैं, मेष लगन में भी हैं, तो वो 5वें स्थान में 18 मई को आ जाएंगे दोस्तों। राहु और केतु एक ग्रह के दो हिस्से हैं, राहु हेड है और केतु टेल है। तो दोस्तों ये जिस दिन भी राशि परिवर्तन करते हैं एक ही समय में एक ही स्थान पर एक ही हाउस में चेंज करते हैं। जैसे जिस दिन राहु ने राशि परिवर्तन किया तो ये उनका निचला हिस्सा ही है, तो ऑटोमेटिकली केतु का राशि परिवर्तन भी उसी दिन होना है दोस्तों। मेष राशि में राहु 5वें घर में विराजमान रहेंगे, 1.5 वर्ष यहाँ पे रहेंगे दोस्तों और बुद्धि साथ देगी, नए नए आइडियाज आएंगे और किसी न किसी तरीके से आपको संतान का, धन का, विद्या का, बुद्धि का और प्लानिंग आपने कोई करनी है तो इन सब का लाभ होने वाला है। तो दोस्तों मेष राशि वाले इस साल क्या करें? दान काफी करें, शनि देवता का से पूजा करें, जितना हो सके उनको प्रणाम करें, शनि मंदिर में जाएं, गरीबों की सेवा करें। जो असली होता है शनि के लिए कि आपके जो अधीन है, आपके पास जो काम करते हैं, वर्कर हैं दोस्तों, तो उनका ध्यान रखें, आसपास देखें, किसी को तकलीफ है तो उनको जितनी यथासंभव सहायता आप कर सकते हैं दोस्तों वो आप करें।
शनि देवता प्रसन्न रहेंगे। गरीबों की सेवा करें, शनिवार को दान किया करें दोस्तों। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करने से मेष राशि वालों को इस वर्ष बहुत ही शुभ फल मिलने की संभावना है। दोस्तों ये था मेष राशि का हाल। अब हम आपको बताएंगे वृषभ राशि का हाल। वृषभ राशि 2 अंक की राशि है और शुक्र की राशि है। इस वर्ष वृषभ राशि के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, जानिए दोस्तों। वृषभ राशि में इस समय गुरु पहले घर में विराजमान है, जो कि 15 मई तक रहेंगे। 2025 जनवरी से 15 मई तक गुरु पहले घर में रहेंगे। पहला घर बहुत अपना होता है, अच्छा घर होता है, काफी अच्छा घर माना गया है। इस वक्त आप अगर सही तरीके से चले तो बृहस्पति देवता आपको सब कुछ दे रहे हैं दोस्तों, कोई कमी नहीं आ रही। बृहस्पति देवता पहले घर में विराजमान है और 15 मई के बाद दूसरे घर में विराजमान होने जा रहे हैं। दूसरा घर कुटुंब का होता है दोस्तों। परिवार में अगर किसी किस्म की कोई समस्या है 15 मई के बाद हल हो जाएगी दोस्तों। और इसके साथ साथ धन की कमी है, कोई बंटवारे की समस्या है, जो कोई आपको पैसा रुका हुआ है वो आने की समस्या है, तो बृहस्पति देव दूसरे घर पर विराजमान होते ही आपकी समस्या हल कर देंगे। दूसरे घर से बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर पर भी जाती है दोस्तों। राज संबंधी कोई सरकारी कामों में कोई रुकावट है तो वो भी आपकी ठीक होने वाली है। कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर आपकी किसी कारणवश भी कुटुंब से या परिवार के सदस्यों से नहीं बन रही तो उसमें इंप्रूवमेंट करें दोस्तों, बृहस्पति शुभ फल देंगे। वैसे आप नहीं भी करेंगे तो बृहस्पति देव मई में आके ये सारा काम खुद ही कर देंगे। इस समय जितना हो सके आप केसर का तिलक लगाएं और पीली चीजों का दान मंदिर में करें, गरीबों में करें। बृहस्पति देव बहुत शुभ बैठे हुए हैं 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए। दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट और चेंज आ रहा है इस साल 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए। शनि जो 10वें घर में इस टाइम चल रहा है और काफी 2.25 साल से चल रहा है दोस्तों, 11वें घर में विराजमान रहेंगे तकरीबन 30 मार्च 2025 से। दोस्तों इनकम का घर है 11वां घर और वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए बहुत ही शुभ समय आने वाला है, क्योंकि 10वें घर से निकलकर 11वें घर में इनकम के घर में आएंगे, इनकम बढ़ेगी। हालांकि इस समय बैठे हुए 10वें घर में भी कोई नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी ग्रह 10वें घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11वें घर में माना गया है, क्योंकि 11वां घर सीधा लाभ का होता है दोस्तों। किसी भी तरीके से आपको इनकम बढ़ने वाली है। शनि देवता 11वें घर में आ जाएंगे। इस वर्ष कोशिश करें कि बढ़िया काम करें, ईमानदारी से काम करें, गरीबों की सेवा करें, शनि की पालना करें, शनि के अनुसार नियम के अनुसार चलें, डिसिप्लिन में रहें दोस्तों। वृषभ राशि वालों को इस साल पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली है दोस्तों। शनिदेव नहीं चाहते कि आप किसी से धोखा करें या गलत बोले, सबके साथ मीठा बर्ताव कीजिए। पैसे की इस साल बरसात होगी। एक और ग्रह इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों चेंज होने वाला है। राहु देवता वृषभ राशि और वृषभ लगन में इस समय में 11वें घर में संचार कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 18 मई 2025 तक रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद 11वें घर से निकलकर 10वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में राहु आपको इनकम दे रहे हैं नो डाउट, लेकिन आपकी इनकम बहुत शुद्ध होनी चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से कमाए, लेकिन 10वें घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु 11वें घर से निकलकर 10वें घर में प्रवेश करेंगे। 10वां घर सरकार का भी होता है, शनि का घर भी होता है, लेकिन पिता का घर भी होता है। पिता के स्वास्थ्य पे थोड़ा बहुत कहीं सेहत में खराबी आ सकती है और पिता के साथ विचार आपके कम मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन एक फायदा ये जरूर है दोस्तों कि आपके कोई ना कोई अगर प्रॉपर्टी संबंधी काम रुके हैं वो आपके होने शुरू हो जाएंगे। आपको राजनीति से कोई लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु राजनीति का मालिक भी है। और इसके साथ साथ जिस दिन राहु देवता चेंज होंगे उसी दिन केतु देवता भी चौथे घर में प्रवेश करेंगे। हो सकता है सुख में थोड़ी सी कमी आए दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन भाग दौड़ रखेंगे बहुत ज्यादा। केतु चौथे घर में कई बार स्थान परिवर्तन करा देते हैं। वृषभ राशि हो या वृषभ लगन हो आपकी, तो दोस्तों स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें, लेकिन धन की कमी नहीं आने देंगे। इसमें चौथा घर मकान का, वाहन का, माता का भी होता है।
माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन आपके कंफर्ट में कमी इसलिए नहीं आने वाली। केतु फोर्थ हाउस में, आप अगर कंफर्ट के लिए कार मकान को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो केतु देवता इस वर्ष आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाले हैं। राहु 10वें और केतु चौथे में भी बताया गया है कि जितना हो सके गरीबों को दान करें और तिल सफेद और काले मिलाकर भैरव जी पे शनि जी पे चढ़ाएं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है दोस्तों। इस वर्ष ओपल रतन पहने, आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, बहुत ही लाभ होने वाला है। शुक्र अगर सही रहेगा, गाय को चारा डालें तो आपके राहु केतु भी इस वर्ष शुभ फल देते नजर आ रहे हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहेगा। दोस्तों अभी हमने आपको बताया वृषभ राशि के लिए 2 नंबर की जो राशि है, शुक्र की राशि है, इसके लिए 2025 कैसे रहेगा। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 में मिथुन राशि के लिए समय कैसा रहेगा। मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है, बुध की राशि है दोस्तों। अगर आपकी मिथुन लगन है या मिथुन राशि है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है, क्योंकि पिछले काफी समय से जुपिटर यानी कि गुरु आपकी कुंडली में 12वें घर में चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों। 12वां घर खर्च का होता है, विदेश का होता है। हो सकता है कुछ खर्चे आपके इस वक्त में बढ़े हुए हों, लेकिन खुशखबरी ये है कि 15 मई 2025 से आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता 12वें घर से पहले घर में प्रवेश करेंगे। बहुत ही शुभ समय आपका आने वाला है। जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार, मन में प्रसन्नता, रुके हुए कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी और घर परिवार में स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। कोई भी आपकी पुरानी इच्छा लटक रही हो वो भी पूरी होगी दोस्तों। हर तरह से बृहस्पति देव पहले घर में विराजमान होते ही आपके सारे कार्य ठीक करने शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ जिन लोगों की शादी होने की समय नज़दीक है तो उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, शादी जल्दी होने की भी संभावना है। मिथुन राशि हो, मिथुन लगन हो, गुरु पहले घर में आएंगे तो घर में शुभ कार्य होने निश्चित ही हैं दोस्तों। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए शनि की स्थिति इस वर्ष कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। इस वर्ष शनि आपकी कुंडली में 9वें घर में विराजमान है दोस्तों। 9वां घर विदेश का, फाइनेंशियल पोजीशन का होता है। वैसे तो शनि देवता ने काफी इंप्रूवमेंट की होगी, अगर किसी प्रकार से कोई कमी रह गई है तो शनिदेव 30 मार्च 2025 को 9वें घर से 10वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 10वां घर शनि को अति प्रिय है और ये आपको काफी पावर, पोजीशन, तरक्की, अगर आप किसी जॉब में हैं तो भी देने वाले हैं। फोर्थ हाउस को देखने के कारण मकान बनेगा, वाहन आएगा दोस्तों, ये तो अच्छी बात है। शनि देवता जब फोर्थ हाउस को देखते हैं या वहां पर बैठे होते हैं, अभी क्योंकि संपूर्ण दृष्टि फोर्थ हाउस पर जा रही है तो आपके मकान बनने की और बड़ा वाहन आने की पूर्ण संभावना है। मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए शनि के हिसाब से ये साल बहुत शुभ रहेगा। पावर, पोजीशन, पैसा सब बढ़ेगा और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं राहु की पोजीशन। मिथुन लगन वालों के लिए राहु इस वक्त में 10वें घर में विराजमान है दोस्तों। 10वें घर का राहु अच्छा होता है, समाज के लिए अच्छा होता है, लेकिन माता पिता के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का 10वें घर में राहु चल रहा है उनको राजनीति से, पावर पोजीशन से जरूर लाभ हुआ होगा, लेकिन मई 18 मई 2025 में 10वें घर से निकलकर राहु देवता 9वें घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, मिथुन लगन में 9वें घर में प्रवेश करेंगे। 9वां घर फाइनेंशियल पोजीशन का होता है। इस साल फाइनेंशियल पोजीशन में काफी इंप्रूवमेंट होने की संभावना है दोस्तों। और अगर कोई विदेश यात्रा पेंडिंग है तो भी राहु 9वें घर में आके आपको विदेश यात्रा अवश्य कराएंगे। अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक यात्रा करें तो इस वर्ष आपको काफी लाभ होने वाला है। जिस दिन राहु देवता चेंज होंगे उसी दिन केतु देवता भी आपके फोर्थ हाउस से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। तीसरा घर भी पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट से कोई ना कोई बड़ा कार्य सिरे चढ़ सकता है। और तीसरे केतु विदेश यात्रा भी करवाते हैं और अचानक धन लाभ भी इसमें इंडिकेशन आ रही है दोस्तों। फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दोस्तों। मिथुन राशि के लोग और मिथुन लगन वाले लोग इस वर्ष पन्ना पहने और राहु केतु की सेवा करें और शनि देवता को खुश रखें तो आपका साल ये बहुत ही बढ़िया निकले।
दोस्तों अभी आपने सुना मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए कैसे रहेगा 2025। अब आप आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि और कर्क लगन ये चौथी राशि है दोस्तों। इसके लिए 2025 कैसे रहेगा दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति देवता 15 मई को कर्क राशि के हिसाब से 11वें घर से निकलकर 12वें घर में जाने वाले हैं दोस्तों। 11वां घर इनकम का होता है। पिछले काफी समय से आपकी इनकम इन्होंने इंप्रूव की है। इसके साथ साथ अभी 15 मई तक इसी घर में ही रहेंगे, लेकिन 15 मई के बाद दोस्तों 12वें घर में आपके प्रवेश करेंगे। 12वां घर खर्चे का होता है, शुभ कार्यों पर खर्च होगा। घर में कोई शादी ब्याह होने की संभावना है या कोई विदेश जाने वाला है तो उनका वीजा लग सकता है। आपको अगर खुद जाना है तो बृहस्पति देव बहुत जल्दी आपको विदेश यात्रा कराएंगे। दोस्तों बृहस्पति के 12वें घर में जाने पर दान ज्यादा करना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। धर्म स्थान में अपने गुरुओं का सादर सत्कार करें, आदर सत्कार करें और साथ साथ जितना हो सके नॉन वेज कम खाएं और वेजिटेरियन रहें। गुरु 12वें घर में खर्च स्थान में तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपने खर्चे पर भी कंट्रोल रखें। बृहस्पति के उपाय सारा साल जितना पॉसिबल हो करते रहें। पीली चीजों का दान करें और अपनी कुंडली दिखाएं दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे शनि की। बृहस्पति देवता के बाद शनि देवता भी आपकी जन्म कुंडली में इस समय 8वें घर में चल रहे हैं दोस्तों। एक खुशखबरी ये है कि आपकी कुंडली से शनि देवता 8वें घर से निकलकर 9वें घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, आपकी कर्क लगन हो या कर्क राशि हो दोस्तों, तो उसमें शनिदेव पिछले 2.25 साल से आपको स्ट्रगल करवा रहे हैं। भागदौड़ बहुत की हुई है। पैसे की भी थोड़ी सी दिक्कत दी है इन्होंने। मकान जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी रुकावटें आई हैं और नियर एंड डियर्स के साथ भी तनाव बढ़ा है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त 30 मार्च 2025 को शनि देवता 9वें घर में प्रवेश करेंगे, 2025 आपका बकाया बहुत ही शुभ रहेगा दोस्तों। शनिदेव यही चाहते हैं कि आप सबके साथ मीठा बोलें। ईगो खत्म करने से भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अपने आसपास जिन लोगों को कोई जरूरत हो उनकी सेवा करें, उनको सहयोग करें, सबसे मीठा बोलें, शनि देवता उससे भी प्रसन्न होते हैं। शनि 9वें विदेश यात्रा भी इस वर्ष आपको करवाएंगे और फाइनेंशियल पोजीशन जो कि पिछले 1-2 साल से खराब होने के कगार पर थी उसमें काफी सुधार होने की संभावना है। इस वर्ष धार्मिक यात्रा आप करेंगे तो शनि देवता और भी शुभ फल देंगे। जितना हो सके मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, शनि को प्रसन्न रखें, किसी को सताएं नहीं और जीवों पर दया करें तो शनि देवता बहुत शुभ फल देंगे दोस्तों। कर्क लगन वालों के लिए जो 4th राशि है, इसके लिए राहु केतु भी ट्रांजिट हो रहे हैं दोस्तों। राहु इस साल 18 मई को आपकी जन्म कुंडली में 9वें घर से निकलकर 8वें घर में प्रवेश करेंगे। ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने वाला समय भी रहेगा। वो क्यों? क्योंकि राहु 9वें घर में अति उत्तम होते हैं, शुभ फल देते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं, पैसा भी कहीं ना कहीं से ला देते हैं। लेकिन इस वक्त जब मई में आपके राहु देवता 8वें घर में दोस्तों प्रवेश करेंगे तो 1-1.5 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे। 1.5 साल आपको स्ट्रगल थोड़ा सा और बढ़ सकता है और ये समय ऐसा होता है दोस्तों कि सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें और बहुत तेज गाड़ियां ना चलाएं, किसी से बहस ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें दोस्तों। जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। मेडिटेशन, पूजा पाठ और धर्म में जो भी आपकी आस्था है उसमें जाके सेवा करें। अपने मंदिर गुरुद्वारे में जाके सफाई करें, झाड़ू लगाएं दोस्तों। ये भी एक राहु का उपाय है। जितना हो सके जीवों पर दया करें तो राहु प्रसन्न रहेंगे। केतु अब आपके तीसरे घर से दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। मई के अंदर केतु ने जब तीसरे घर से दूसरे घर में प्रवेश करना है तो कुटुंब का घर है, कई लोगों को घर छोड़कर भी जाना पड़ सकता है क्योंकि घर से दूर ले जाता है। और अगर केतु का सही तरीके से इलाज उपचार किया जाए, उपाय किया जाए दोस्तों, तो ऐसे समय में आपको कुटुंब से लाभ भी हो सकता है। जी हाँ, केतु दूसरे घर में अगर बैठे हैं तो आप अपने बड़ों की सेवा करें, उनका मान सम्मान करें, आदर सत्कार करें दोस्तों, तो आपको केतु देवता अचानक धन लाभ भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये मिला जुला वर्ष रहेगा। शनि की पोजीशन इंप्रूव होगी, गुरु की पोजीशन इंप्रूव होगी, लेकिन राहु थोड़ा सा खराब फल देंगे। संयम से काम ले, चांदी पहने, आपको बहुत लाभ होगा
दोस्तों अभी हमने आपको बताया कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। पांचवी राशि का मतलब लियो होता है, सिंह राशि होता है, सूर्य की राशि है। इस राशि में 2025 में क्या क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं दोस्तों। इस समय शनि देव आपकी कुंडली में 7th हाउस में विराजमान है। शनि देवता कुंभ राशि में अपनी राशि में 7वें घर में विराजमान है। कहीं ना कहीं आपको व्यापार में, जॉब में तरक्की दिलाते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अगर ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहा दोस्तों, तो शनि देवता 30 मार्च 2025 को आपके 7वें घर से निकलकर 8वें घर में प्रवेश करेंगे। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें आई हैं उसमें थोड़ा सुधार होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जब शनि 8वें घर में आएंगे तो आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि शनि 8वें आपको भाग दौड़ काफी कराएंगे। भाग दौड़ के साथ साथ आपको मेहनती होना पड़ेगा दोस्तों, डिसिप्लिन में रहना चाहिए जब शनि 8वें घर में विराजमान हो। शनि देवता इस वर्ष 30 मार्च 2025 को आपके 8वें घर में विराजमान रहेंगे और ये पूरा वर्ष 2025 8वें घर में ही रहेंगे। शनि की चीजों का जितना दान करते चले जाएंगे उतना आपको लाभ होता जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि किसी का मन नहीं दुखाए, तो शनि देवता उससे और भी प्रसन्न होते हैं। मन नहीं दुखाना किसी का, और मान सम्मान छोटे बड़ों सबको देना है। बड़ों को तो हमें जबरदस्ती मान सम्मान देना पड़ता है, अपने से छोटों को भी मान सम्मान दें। आपसे छोटे हैं, गरीब हैं, पद में छोटे हैं या आयु में छोटे हैं, तो उनको भी मान सम्मान दें दोस्तों, तो शनि देवता शुभ फल देंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की जो पोजीशन है दोस्तों, वो 10वें घर में इस वर्ष है आपकी। 10वें घर में इस वर्ष चल रही है, लेकिन जैसे अगला वर्ष 2025 आने वाला है, तकरीबन तकरीबन 15 मई 2025 को बृहस्पति देव 10वें घर से निकलकर 11वें घर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। 10वां घर इस समय बृहस्पति के लिए अच्छा है, आपको कंफर्टेबल किया होगा इन्होंने, पैसा भी दिया होगा, मान सम्मान भी दिया होगा। 4th हाउस को देख रहे हैं, हो सकता है वाहन भी आपने खरीदा हो और मकान पर भी खर्चा किया हो, और इसके साथ साथ समाज में दायरा भी आपका बड़ा होगा। किसी न किसी तरीके से बृहस्पति देवता ने 10वें घर में आपको मान सम्मान दिया है और फल लाभ भी दिया है। लेकिन अब क्योंकि 15 मई 2025 से बृहस्पति देव 11वें घर में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों। बाकी स्ट्रगल तो चलता रहेगा, जितना भी रहे शनि 8वें घर में स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन इनकम की इस वर्ष आपको कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि 11वें घर में 13 महीने के लिए बृहस्पति देव प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। 11वें घर में बृहस्पति देवता आपके रहेंगे और ये पूरा वर्ष मिथुन राशि पर रहेंगे दोस्तों, शुभ फल देंगे। दोबारा बताता हूँ कि जितना उसके वेजिटेरियन रहे बृहस्पतिवार को, तो खास तौर पर वेजिटेरियन रहे तो आपको शुभ फल मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ एक और सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि राहु देवता जो इस वक्त 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, मीन राशि पर 8वें घर में चल रहे हैं दोस्तों, तो वो 8वें घर से 7वें घर में प्रवेश करेंगे 18 मई के आसपास। तो आपको ये एक और सुखद समाचार मिलेगा। 8वां घर स्ट्रगल का होता है, चोट का होता है, तो इन चीजों से आपको स्ट्रगल से बचाव मिलेगा दोस्तों। और 7वें घर में राहु प्रवेश करेंगे, आपके काफी रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। 7वां घर पत्नी का भी होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य पे ये कमजोरी पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए राहु के उपाय करते रहें। सिंह राशि आपकी दोस्तों, केतु पहले घर में विराजमान होने जा रहे हैं। जिस दिन राहु चेंज होंगे उसी दिन केतु भी चेंज हो रहे हैं दोस्तों। मई में केतु आपके पहले घर में विराजमान हो जाएंगे और आपकी बुद्धि पहले से तेज चलने लग जाएगी, डिसीजन पावर बढ़ेगी, लेकिन कंफ्यूजन भी देते हैं केतु देवता पहले घर में। डबल माइंडेड होने की जरूरत नहीं है, जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया उस पर अडिग रहना है, बार बार डिसीजन चेंज नहीं करने दोस्तों। अगर सिंह लगन वाले और सिंह राशि वाले इस साल अपने डिसीजन स्ट्रांग लें, सोच विचार कर डिसीजन लें, और इसके साथ साथ उसी पे खड़े रहें, बार बार डिसीजन चेंज ना करें, तकरीबन हर फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी और नए नए आइडियाज भी आपको आएंगे जो आगे चलकर आपको काफी लाभ देंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए पहले से थोड़ा सा बेटर होने जा रहा है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि और सिंह लगन वालों की
2025 की भविष्यवाणी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2025 कैसा रहेगा कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए। दोस्तों कन्या राशि और कन्या लगन में इस समय बृहस्पति देव 9th हाउस में विराजमान है और बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करता है दोस्तों। इसके साथ साथ अभी आपको धार्मिक यात्राएं भी हो रही हैं और विदेश यात्राएं भी हो रही हैं, लेकिन 15 मई 2025 से बृहस्पति देव 9वें घर से निकल के 10वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 10वां घर और भी बढ़िया रहेगा आपके लिए दोस्तों। 10वें घर में आपको मिथुन राशि पर बैठे हुए बृहस्पति देव सरकारी कामों में सफलता और मान सम्मान में वृद्धि, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको समाज में इज्जत मिलेगी। और इस वक्त 10वें घर में जब प्रवेश करेंगे 13 महीने यहाँ पर रहेंगे, और दोस्तों प्रमोशन होने के साथ साथ मकान, वाहन, कार, हर चीज में ही समझो आपकी प्रमोशन होने वाली है दोस्तों। बृहस्पति देवता की ओर से आप निश्चिंत रहें, ये साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए एक और खुशखबरी है दोस्तों कि इस टाइम शनि छठे घर में विराजमान है, जो कि 31 मार्च 2025 तक रहेंगे। अगर आपके छठे घर में शनि देवता ने कोई रोग दिया है या शत्रुता किसी से बढ़ गई है तो वो भी ठीक होने जा रही है। छठे घर से निकलकर 7वें घर में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में 7वें घर में शनिदेव आपके आ जाएंगे, और ये 30 मार्च को बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है दोस्तों। 7वें घर में आने से आपके रोजगार में बढ़ोतरी होगी, प्लानिंग सिरे चढ़ेगी, आपकी स्कीमें फल देंगी, और इसके साथ साथ लगन को देखेंगे, बल देंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खराबी की इंडिकेशन है। ध्यान रहे कि पत्नी पति के साथ आप बिल्कुल ना लड़ें और मान सम्मान एक दूसरे को दें। शनि का दान करते रहें तो इस वर्ष दोस्तों आपकी मैरिड लाइफ में भी सुधार होगा, और इसके साथ साथ आपके रोजगार में भी सुधार होगा। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए एक और सुखद समाचार है दोस्तों। केतु जो पहले घर में विराजमान है, अगर कहीं आपको डबल माइंडेड कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं। अभी ये कम से कम 15-16 मई 2025 तक यहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद विदेश के घर 12वें घर में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए केतु देवता 12वें घर में पूरा वर्ष रहेंगे 16 मई 2025 के बाद। दोस्तों विदेश यात्रा पेंडिंग है तो निश्चय ही होगी, शुभ कार्यों पर खर्च है तो वो होने वाला है। कुल मिलाकर केतु 12वें घर में आपको शुभ फल देंगे। कार पर झंडी लगने, प्रमोशन होने, तरक्की होने की पूरी संभावना है। राहु देवता इस वक्त आपकी 7वें घर में विराजमान है। अगर किसी प्रकार का आपकी मैरिड लाइफ में कलह कलेश है या रोजगार में बाधा है या तरक्की नहीं हो रही तो दोस्तों 7वें घर को 15-16 मई के आसपास राहु देवता छोड़ देंगे और छठे घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, राहु देवता 7वें घर से छठे घर में उल्टा चलते हैं राहु देवता, तो यहाँ पर प्रवेश करेंगे और शत्रुओं का नाश करेंगे। थोड़ा सा आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि ये इंडाइजेशन भी देते हैं। और इस वर्ष हो सके तो कन्या राशि कन्या लगन वालों को अपना खाना समय पर खाएं, बढ़िया ताजा खाना खाएं। बासी खाना राहु हो जाता है तो वो बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। चांदी इस साल पहने तो आपको काफी लाभ होगा, और पन्ना भी आप इस साल पहने तो आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों अब हम कन्या राशि के बाद बढ़ेंगे अगली राशि तुला राशि। तुला राशि अगर आपकी है और तुला लगन है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो तुला लगन और तुला राशि शुक्र की राशि है, और इस समय बृहस्पति देव 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि ज्यादा शुभ नहीं माना गया दोस्तों। 8वें घर में कुछ ना कुछ कामों में रुकावटें होती हैं, शरीर में भी कमजोरी आती है, भाग दौड़ बहुत रहती है, धन का नाश होता है। लेकिन 15 मई 2025 को गुरु 8वें घर को छोड़कर 9वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिंदगी में अंधेरे से जैसे रोशनी हो जाती है वैसी पोजीशन आपकी होने वाली है, और 9वां घर फाइनेंशियल पोजीशन का है, उसमें सुधार होगा। विदेश यात्रा का है, बहुत लाभ होगा, और धार्मिक कार्य करते रहने से तो गुरु और भी 9वें घर में शुभ समाचार देंगे आपको। दोस्तों संतान संबंधी और विद्या और बुद्धि संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। 5वें घर को देखेंगे, और 9वां घर तो नो डाउट आपको हर हाल से ये आराम देगा। गुरु की इस वर्ष आपकी असीम कृपा रहेगी आप पर। और तुला राशि तुला लगन वाले इस साल बृहस्पति की ओर से पूरा लाभ उठाएंगे।
शनि देवता इस समय आपके 5वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। 5वां घर संतान का और विद्या बुद्धि का होता है। अगर संतान से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, संतान होने में लेट हो रही है, या विद्या ग्रहण करने में अगर आपकी एज कम है तो विद्या में कोई दिक्कतें आ रही हैं, वो भी ठीक हो जा रही हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई डिसीजन पावर स्लो हुई है, क्योंकि शनि जब 5वें घर में आते हैं तो डिसीजन पावर को थोड़ा स्लो करते हैं दोस्तों। तो ये आपके 5वें घर से निकलकर छठे घर में प्रवेश करेंगे 30 मार्च 2025 को। दोस्तों छठा घर शत्रुओं का होता है, यहाँ शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ 12वें घर पे दृष्टि होगी, खर्चे आपके कुछ बढ़ेंगे, शुभ कार्यों पर भी खर्च होगा। शनि का दान इस वर्ष करते रहें तो आपकी विदेश यात्रा भी निश्चित है कि हो सकती है। और मकान जमीन जायदाद संबंधी आपका कोई खर्चा पेंडिंग है, 12वें घर में शनि देवता देख रहे हैं तो आपका वो भी पूरा होगा और मकान बनाने का सपना भी पूरा होने की संभावना बहुत है। दोस्तों तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए इस समय राहु देवता छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु 12वें घर में। केतु इस समय जो 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए अभी भी शुभ समय है। अगर आपको 15-16 मई से पहले पहले विदेश यात्रा करनी है तो कर लीजिए। इसके बाद केतु देवता 11वें घर में प्रवेश करेंगे जो कि इनकम का होता है। 11वें घर में जब केतु देवता प्रवेश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ने की संभावना है। जैसा कि पहले केतु 12वें में बैठे हैं, खर्च स्थान में बैठे हैं, तो इनकम में आएंगे तो नेचुरली इनकम को तो इम्प्रूव करेंगे। कोशिश करें डिसिप्लिन में रहे, ईमानदारी में रहे, अच्छे कार्यों से पैसा कमाएं। राहु देवता इस वक्त छठे घर में चल रहे हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में इंडाइजेशन या पेट संबंधी या कोई और छोटी मोटी बीमारियां देते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों राहु का दान करते रहना चाहिए। लेकिन 16 मई 2025 के बाद राहु देवता आपके छठे घर से निकलकर 5वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं दोस्तों। 5वां घर बुद्धि और संतान का होता है। बुद्धि के लिए आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा इस वर्ष। संतान के लिए थोड़ा समय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि संतान के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या संतान मिलने में देरी भी होती है। विद्या अगर आपने कोई ग्रहण करनी है, कितनी भी उम्र आपकी हो गई हो, तो कुछ पढ़ना चाहें तो उसके लिए समय ये बहुत ही निश्चयी बहुत ही बढ़िया रहेगा। और कोई ज्ञान इस समय आप अर्जित करेंगे और नई नई स्कीमें बनाएंगे। चाहे आपकी कुछ भी उम्र हो, आपकी बनाई हुई स्कीम इस वर्ष में कामयाब रहेगी, लेकिन 16 मई 2025 के बाद। तो राहु से लाभ लें और जीवों पर दया करें, किसी को सताए नहीं, तो राहु केतु भी आपको इस वर्ष काफी लाभ देंगे। तो दोस्तों ये था तुला राशि और तुला लगन वालों का पूरे वर्ष का हाल। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि अगर आपकी है या वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय गुरु जो है 7वें घर में चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। 15 मई 16 मई तक यहीं पर ही विराजमान है दोस्तों। इसके बाद जो बृहस्पति देवता है वो 8वें घर में प्रवेश करेंगे। 7वें घर के बृहस्पति देवता दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन 8वें घर में जब बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे दोस्तों तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भागदौड़ बढ़ सकती है, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। और जब दूसरे घर पे इनकी दृष्टि होगी, नो डाउट इनकम तो तब भी बढ़ेगी, लेकिन 8वें घर वाले और ज्यादा रिलीजियस हो जाएंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ होने की संभावना काफी कम हो जाती है। बृहस्पति देव 8वें घर में तो वैसे कोई भी ग्रह ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि की पोजीशन है 4th हाउस में है, जो 31 मार्च 2025 तक ही है। 4th हाउस का शनि को नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ढैया देता है। मेहनत आपने काफी की होगी, फल मिलने का अब समय आने वाला है। 30-31 मार्च के बाद शनि देवता 5वें घर में विराजमान रहेंगे और 11वें घर पे दृष्टि डालेंगे। 5वें घर के जो शनि देवता है आपकी बुद्धि को निखारेंगे। संतान से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आमदन आपकी बढ़ेगी। और अगर आप संयम से काम लें, जल्दबाजी से काम ना लें, तो आपको ये समय बहुत लाभकारी रहेगा। 5वें घर के शनि अगर हम बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, जल्दबाजी ना करें और सबसे संयम बना के रखें तो बहुत ही शुभ फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मीन राशि पर बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं।
दोस्तों वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए राहु इस समय 5वें घर में संचार कर रहे हैं, जो कि ज्यादा शुभ नहीं है। दिमागी कार्यों के लिए तो बिल्कुल ठीक है। संतान के लिए इस समय थोड़ा सा कष्टकारी होता है, लेकिन इसके बाद 16 मई के बाद राहु देवता 5वें घर को छोड़कर चौथे घर में प्रवेश करेंगे। यहाँ भी ये स्थान परिवर्तन की संभावना बना देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको बना के देंगे, क्योंकि केतु भी 10वें घर में आएंगे तो राज्य सरकार से लाभ होने की, समाज से लाभ होने की संभावना है, प्रॉपर्टी बनने की संभावना है। लेकिन स्थान परिवर्तन जब कभी भी राहु देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए। इस वर्ष आपके राहु देवता 5वें घर से चौथे घर में प्रवेश करेंगे दोस्तों, और केतु 9वें घर से 11वें घर से 9वें घर में प्रवेश करेंगे। तो इस समय ध्यान रखना चाहिए कि राहु और केतु उल्ट चलते हैं। तो दोस्तों चांदी पहने और राहु केतु के उपाय करते रहें, जल्दबाजी ना करें, किसी से धोखा ना करें और संयम से काम लें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दोस्तों अभी आपने जाना वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025। आगे बढ़ते हुए धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए दोस्तों बताते हैं कि 2025 कैसा रहेगा। इस वक्त बृहस्पति देवता आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। जो दोस्तों छठा घर किसी भी ग्रह के लिए अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लग्नेश होकर छठे घर में है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी अभी कमी चल रही है, 15 मई के बाद एकदम सुधार होगा। धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि बृहस्पति देव छठे से 7वें घर में जाएंगे। रोजगार, दाम्पत्य जीवन को बहुत ठीक रखेंगे, सेहत में सुधार रखेंगे और किसी न किसी तरीके से इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। सभी तरह से आराम मिलेगा। बृहस्पति देवता इस वर्ष आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा शनि देवता आपकी जो धनु राशि है, धनु लगन है, इस वक्त में तीसरे घर में संचार कर रहे हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है, 9वें घर पे दृष्टि है। विदेश यात्राएं भी इन्होंने कराई होगी तो खर्चा भी कराया होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। धनु राशि वालों ने, धनु लगन वालों ने इस वर्ष हिम्मत नहीं हारी। तीसरे घर में अभी तक भी 30 मार्च 2025 तक शनिदेव विराजमान रहेंगे। इसके बाद 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोस्तों। जब 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो चौथा घर सुखों का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है। चौथे घर में प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। इस वर्ष प्रॉपर्टी से काफी लाभ होगा दोस्तों। शनि चौथे घर में कई बार प्रॉपर्टी बनाते भी हैं और नई प्रॉपर्टी पर ले भी जाते हैं। हो सकता है स्थान परिवर्तन। जब किसी की कुंडली में, राशि में चौथे घर में शनि राहु केतु आते हैं तो स्थान परिवर्तन होने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। हाँ, शनि चौथे घर में आते हैं तो पहले से बड़ी प्रॉपर्टी बनाते हैं और पहले से अच्छी जगह पे ले जाते हैं, जो कि अपग्रेड इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों शनि देवता इस वर्ष आपके लिए बहुत शुभ फल देंगे। धनु लगन में इस समय राहु देवता चौथे घर में चल रहे हैं दोस्तों। चौथा घर माता का, मकान का, वाहन का होता है। तो यहाँ पर राहु ने शुभ फल दिया आपको, लेकिन अब आपके राहु देवता तीसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं 16 मई के बाद। दोस्तों राहु देवता आपके चौथे घर से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करेंगे और इसी दिन ही केतु 9वें घर में प्रवेश करेंगे। धनु लगन वालों के लिए अगला साल विदेश यात्राओं का होगा, लंबी लंबी यात्राओं का होगा, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने वाला, अपने हौसले को बुलंद करने वाला और अपने कर्म से, अपने एफर्ट से, क्योंकि तीसरा घर एफर्ट्स का भी होता है, तो आपको पूरा फल मिलने वाला है और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों धनु लगन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान रखें, खाना समय पर खाएं, ताजा खाएं, राहु का ध्यान रखें, जीवों पर दया करें, नॉन वेज ना खाएं। इसके साथ साथ राहु केतु आपको इस वर्ष शुभ फल देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष 2025 कैसा रहेगा, और बाकी आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं तो मकर राशि की बारी आती है। मकर राशि में दोस्तों इस वर्ष कैसा रहेगा मकर राशि का हाल। मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देवता दूसरे घर में विराजमान है, और जब दूसरे घर में विराजमान है दोस्तों तो कुटुंब से लाभ भी हो रहा है। हाँ, कई बार कुटुंब से दूर भी रहना पड़ा है, लेकिन कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन आप परिवार के सदस्यों से और भी नम्रता से पेश आए, उन सबसे बना के रखें तो आपको काफी लाभ होगा। इस समय में दोस्तों शनि देवता 30 मार्च 2025 से आपके दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं। एफर्ट्स बढ़ेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, आपको फल भी मिलेगा।
कई बार तीसरे घर में जब शनि देवता बैठते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं कि पराक्रम का फल स्लो देते हैं, इनकी स्लो चलने की आदत है। मकर लगन और मकर राशि वाले इस वर्ष बिल्कुल भी ना घबराएं, उनके किए हुए कार्यों का फल उनको मिलेगा और जरूर मिलेगा और शुभ फल मिलेगा, थोड़ा सा संयम से मिलेगा। शनि के दान करते रहें, शुभ फल देंगे। दोस्तों मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति देवता इस वक्त 5वें घर में संचार कर रहे हैं, जो 15 मई 2025 तक चलेंगे। अभी तो विद्या, बुद्धि, इनकम, संतान सबके लिए ठीक है, लेकिन आपके बृहस्पति देव तकरीबन तकरीबन 15 मई के बाद छठे घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, 5वें घर से छठे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ 12वें घर पर दृष्टि होगी तो विदेश यात्रा भी आपकी होगी और शुभ कार्यों पर भी खर्च होगा। कभी केसर का तिलक लगाया करें दोस्तों, बृहस्पति की चीजों का दान किया करें, अपनी कुंडली दिखाकर जितने योग्य उपाय बनते हैं वो आप किया करें। बृहस्पति देव छठे घर में रहेंगे, संयम से काम लें। शत्रुओं को तो ये पराजित करेंगे, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए और जल्दबाजी में कोई भी स्टेप ना उठाएं, कदम ना उठाएं। इस वर्ष दोस्तों मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए जो केतु देवता है 9वें घर में विराजमान है और 9वें घर में 6 नंबर की राशि है दोस्तों, और यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हुए केतु आपको विदेश यात्रा करवा चुके हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को भी ठीक किया इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है हमने, क्योंकि 18 मई के बाद तकरीबन केतु 9वें घर से निकल के दोस्तों 8वें घर में आएंगे। ये उल्टे चलते हैं, 9वें से 8वें में ही जाएंगे। 8वें घर में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी तेज ना चलाएं, किसी से बिना वजह झगड़ा मोल ना रहें दोस्तों, संयम से काम लें। सारा वर्ष केतु के उपाय करते रहें तो केतु शांत रहेंगे। राहु की पोजीशन बहुत बढ़िया रहेगी। राहु आपका जो है वो तीसरे घर से निकल के दूसरे घर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। तो जब दूसरे घर में प्रवेश करेंगे तो परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार से लाभ काफी होगा। जी हाँ, परिवार में लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन उनसे लाभ जरूर उठाएं दोस्तों। हर काम संयम से करें। अगर कोई परिवार में मतभेद पैदा भी हो गया है तो उसको बैठकर आप उसको प्यार से हल करने की कोशिश करें। वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि इस वर्ष में मकर लगन वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए दूसरे घर में राहु देवता प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु के कारण वाणी पर कंट्रोल रखें, खाने पीने पर कंट्रोल रखें, अच्छी चीजें खाएं, सात्विक चीजें खाएं, चांदी पहने तो आपको काफी लाभ होगा। दोस्तों मकर राशि और मकर लगन वालों का हाल जानने के बाद आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा 2025। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देव आपके 4th हाउस में चल रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अभी भी सफलता मिलेगी, क्योंकि 15 मई तक आपके यहीं पर ही विराजमान है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं तो 15 मई के बाद बृहस्पति देव 5वें घर में प्रवेश करेंगे। 5वां घर विद्या का, बुद्धि का, संतान का। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा, और 5वें घर में जब आएंगे तो सही डिसीजन होंगे। संतान के लिए कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय दोस्तों आने वाला है, और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन बहुत ही शुभ फल देंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। और इसके साथ साथ 11वें घर पर बृहस्पति देवता की दृष्टि होगी, तो दोस्तों इनकम भी कुंभ राशि कुंभ लगन वालों की इस साल बढ़ने वाली है। अचानक से धन लाभ होगा। और कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए इस समय शनि देव जो है लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहला ही घर है, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शुभ समाचार दे रहा है, शुभ फल दे रहा है। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है कुंभ लगन वालों के लिए। और 30 मार्च 2025 के बाद शनि देवता दूसरे घर में विराजमान होंगे, जो कि इनकम का होता है, परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, और आप भी परिवार में धन सहयोग देंगे और परिवार वाले भी आपको धन का सहयोग देंगे। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर कंट्रोल किया जाए, परिवार वालों के साथ मिलकर चला जाए, तो आपको शनि देवता दूसरे घर में बैठे हुए पूरा वर्ष बहुत ही शुभ फल देंगे दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, इस साल बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए इस समय अगर राहु की पोजीशन देखते हैं दोस्तों, तो इस समय राहु आपकी कुंडली में दूसरे घर में विराजमान है। कहीं ना कहीं बिना वजह परिवार के सदस्यों से कहासुनी हो रही है, और अभी ये 16 मई तक होती रहेगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है। चलेगा संतान के साथ और बच्चों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ होता रहेगा। केतु 8 में, जो आप
मनचाहा कार्य नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों इस वक्त, क्योंकि राहु दूसरे या तो केतु 8वें घर में विराजमान है। केतु 8वें के लिए कुत्ते की सेवा करते रहें, दान करते रहें, केतु को खुश रखें। और केतु इसके बाद 16 मई के बाद 8वें घर से 7वें घर में प्रवेश करेगा, तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल कम होगा, भागदौड़ कम होगी, निश्चय ही एक स्थान पर बैठकर धन अर्जित करेंगे, कंफर्टेबल समय रहेगा। कुल मिलाकर 2025 आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। दोस्तों कुंभ राशि के बाद आगे बढ़ते हुए मीन राशि का हाल जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 कैसा रहेगा मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए। राहु इस समय पिछले 1 साल सवा साल से आपके पहले घर में संचार कर रहा है दोस्तों। चाहे ये मानसिक प्रताड़ना देता है, संतापना देता है, कष्ट देता है, लेकिन आपको राजनीति सिखा देता है। राहु पहले घर में बैठकर आपको षड्यंत्र का पता चल जाता है, और राहु पहले ने आपको दिमाग को बहुत तेज करके रखा हुआ है। आपके चारों ओर क्या हो रहा है ये आपको पूरा पता चल रहा है, कौन मित्र है कौन दुश्मन है, ये दोस्तों पहले घर में जब राहु आता है तो सारा पता चल जाता है। दोस्तों राहु अभी पहले ठीक है, लेकिन 16 मई के बाद आपका राहु 12वें घर में विराजमान होने जा रहा है। उस समय में थोड़ा सा षड्यंत्र से ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ, राहु आपको 12वें घर में कुछ खर्चे जरूर कराएगा जो आप नहीं चाहते। इससे अच्छा कि विदेश यात्रा ही करा दे। अगर आपका विदेश यात्रा का योग बनता है तो उसको टाले नहीं। और राहु जब 12वें आएगा तो गरीबों को दान करते रहें, दवाइयों पर दान करते रहें दोस्तों, तो राहु तंग नहीं करेगा। मीन राशि मीन लगन वालों के लिए केतु इस समय 7वें घर में संचार कर रहा है दोस्तों। पिछले कुछ समय से हो सकता है कि मैरिड लाइफ का सुख ना मिला हो, या साथी का सुख, या पार्टनर का सुख, या किसी भी तरीके से जो कोई आपको साथ देने वाला है उसका सुख ना मिला हो। लेकिन 16 मई 2025 के बाद केतु 7वें घर को छोड़ देंगे और छठे घर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। जब छठे घर में प्रवेश करेंगे शत्रुओं का नाश करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें तो केतु आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए दोस्तों बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं बृहस्पति, और तीसरा घर पराक्रम का होता है। इस समय आप आलसी नहीं है, पराक्रम खूब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल भी आपको मिला है दोस्तों। लेकिन आने वाले समय में तीसरे से चौथे घर में 15 मई 2025 को बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे, पूरा 1 वर्ष रहेंगे। उस समय में आपको सुखद समाचार मिलने की संभावना है। मकान बहुत बड़ा बनेगा, गाड़ी अगर संभावना है तो गाड़ी भी आप ले सकते हैं, और भी कई तरह के सुख बढ़ेंगे। माता से मान सम्मान लाभ मिलेगा, समाज से मान सम्मान लाभ मिलेगा। चौथा घर सुखों का होता है, नौकर चाकर मकान वाहन सुख सारे आपको दोस्त चौथे घर में आपके मिलेंगे। बृहस्पति देव चौथे घर में इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लाभ देकर ही जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करेंगे मीन राशि के लिए शनि की बात। तो शनि आपके मीन राशि के इस समय 12वें घर में विराजमान है। चाहे वो खर्च का घर है, लेकिन फिर भी 12वें घर में शनि देवता कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लाभ करा कर ही जाते हैं। जिनकी मीन राशि मीन लगन है उनको अभी प्रॉपर्टी से अगर लाभ नहीं हुआ है तो दोस्तों लाभ 30 मार्च तक अभी शनि देवता 12वें घर में है, विराजमान है, तो उससे पहले भी आपको लाभ होने की काफी संभावना है। इसके साथ साथ 30 मार्च के बाद शनि देवता पहले घर में विराजमान रहेंगे। मन आपका बहुत शांत हो जाएगा, पूजा पाठ मेडिटेशन में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, स्कीमें आपकी सिरे चढ़ने शुरू हो जाएंगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और शनि के कार्यों से आपको खूब लाभ होना चला शुरू हो जाएगा, और आपकी मैच्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। एज जितनी भी आपकी, आपको अकल वाली बात जल्दी समझ आएगी, और बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से आप अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो दोस्तों ये था 12 राशियों का हाल। दोस्तों अगर कोई भी आपको किसी की प्रकार की समस्या नजर आती है, कोई आपको कंसल्ट करना चाहते हैं हमें, तो ऐसा लगता है कि आप हमें मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर दोस्तों कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। देश के किसी कोने से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है। ये 2025 का सारे वर्ष का 12 राशियों का हाल बताते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।